बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में साइकोलॉजिस्ट मैडम अक्सा सफदर साहिबा मौजूद हैं। मैडम अक्सा सफदर साहिबा यहाँ पे बतौर साइकोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और जितनी भी हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के बैचेज़ यहाँ पे आते हैं, उनको साइकोलॉजिकली असेस करती हैं और फिर उसके नताइज जो हैं वो पेश करती हैं अफसरान बाला के सामने। तो आज हम इनसे ये इस मौजू पे बात करेंगे और इन्होंने हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम आपका कि आपने हमें अपने मसरूफ़ तरीन स्केजुअल में से थोड़ा सा वक्त फ़राहम किया। आप हमें ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे तैनात हैं और बुनियादी तौर पे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? थैंक यू सो मच उमर। हम लोग 2014 से यहाँ पे हायर हैं एज आ पंजाब पुलिस की जो है साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ। और हम लोग लेडी साइकोलॉजिस्ट हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अपनी जो है वो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। हम लोग बेसिक जितने भी यहाँ पे हमारे पास बैचेस आते हैं, प्रोबेशनर्स के हैं, रिक्रूट्स के हैं, या जितने भी प्रमोशनल कोर्सेज आते हैं, उन तमाम बैचेस की मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती हूँ और उनको जो है स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट पे जो है वो लेक्चर्स या वर्कशॉप जो है उनको दी जाती हैं। डेली बेसिस पे जो उनको हैसल्स फेस करने पड़ते हैं डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो उनको इस चीज़ की हैंडलिंग पे जो है वो वर्कशॉप्स और जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। मैडम आपने बताया कि आप स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट पे उनको लेक्चर्स भी देते हैं और उनको असेस भी करते हैं इस हवाले से साइकोलॉजिकली। तो हमारा जितना यहाँ पे जो कोर्स वर्क है स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट का, क्या वो थ्योरेटिकल है या हम प्रैक्टिकली उनके लिए कोई सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें कि वो स्ट्रेस में और एंगर में मुब्तला होते हैं और फिर उसको वो हैंडल आउट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। जो तमाम साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रॉपर जो है जितना भी डिपार्टमेंटल हमारा जो है उसको सामने रखते हुए उसकी बेस पे बनाए हुए हैं। थेरीज भी है लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल पे होता है। हम लोग बेसिकली उनका जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पर ज़्यादा, मैं खुद क्लास में उनको वर्कशॉप्स करवाती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ, इंडिविजुअल या उनको ग्रुप्स बना देते हैं हम लोग क्लास में, और फिर वो अपने अपने जितने भी पर्सनल हैं, डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से वो अपना चाहे वो पर्सनल लाइफ का है, फैमिली लाइफ का है, या डिपार्टमेंटल जो इशूज़ है वो अपना स्ट्रेस और अपना इमोशनल हैंडलिंग जो है वो सीखते हैं। तो ज़्यादा जो हमारा मेन फोकस होता है वो मोर देन थ्योरी हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग पे होता है। ओके। अच्छा मैडम, किसी भी इंडिविजुअल को जो हमारा ट्रेनी है साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो या उसको कोई अपनी ज़ात के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से, अपनी फैमिली इश्यूज़ के हवाले से कुछ वो बेचारा फंस जाता है, मैसी सूरत हाल में आ जाता है, तो इन सूरत हाल में एक हमारा जो शोबा साइकोलॉजी का है जिसको आप हेड करती हैं, हम किस तरह की उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है एक ब्रॉडर टर्म होती है, ठीक है। इसमें हम लोग पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं जिसमें आपकी इमोशनल हैंडलिंग है, आपका एप्टीट्यूड है, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका एटीट्यूडनल जो है वो उसमें वो काउंट होता है। तो इनिशियली तो हमारे यहाँ पे जो मतलब स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़ा सा फेयर रखते थे कि हमें हमारी जॉब को थ्रेट होगा, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या हमें वो टैबू लग जाएगा कि साइको है या पागल है, जैसे स्टिल हमारी सोसाइटी में इशूज़ फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि अभी आईजी साहब ने रिसेंटली स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये है कि पूरे जितने भी पंजाब पुलिस की फोर्स है, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी सर्व कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया जितनी भी हमारी फोर्स है उन सब की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाए। और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, लाइक काउंसलिंग चाहिए, कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेडिकल इशू है, कोई मतलब कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, तो उनको वो स्क्रीन आउट किया जाए, उनको वो प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड की जाए। एक पुलिस ऑफिसर जो मैडम थाने में लगा हुआ है और उसके पास इन्वेस्टिगेशन का भी बोझ है, अवाम उन्नास के सवाल जवाब भी हैं, मीडिया भी है, हाई ऑफिसर्स भी हैं और दीगर तमाम स्ट्रेसेस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, तो आप उसके लिए क्या टिप्स उसको देंगी? एक दो तीन टिप्स कि आप इन पे अमल करें तो आप साइकोलॉजी के लिए एक मजबूत पुलिस ऑफिसर बन सकते। आपको एंगर मैनेजमेंट में या स्ट्रेस मैनेजमेंट में सिखाया ये जाता है आपके मजाज के खिलाफ, आपके रूटीन के खिलाफ, या कोई हट के चीज़ आ जाए तो आपने उसको मैनेज करना है। दिस इज़ योर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे इमोशंस हैं, हमें गुस्सा भी आएगा, अगर हमें कोई मल्टीटास्किंग दी जाएगी, सडन कोई असाइनमेंट आ जाएगी, तो हम वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें होगा ओहो ये तो एक्स्ट्रा काम आ गया है, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, राइट। तो यही चीज़ है कि सेल्फ मैनेजमेंट, कि आपने उसको प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। आल्दो ये हम ये नहीं कहते कि जी सबको होता है, मतलब एंगर तो एक इमोशन है, वो किसी भी टाइम पे किसी के टाइम पे गुस्सा आ सकता है। स्ट्रेस चाहे वो पर्सनल लाइफ का है, अगेन डिपार्टमेंटल है, वो हो जाता है।
लेकिन आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर कोई कुछ भी एक्स्ट्रा आपकी रूटीन से, आपके मजाक से कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कोई फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए मैं कहते हैं, और हम लोग अपने ट्रेनर्स को भी यहाँ पे यही सिखाते हैं कि दिस इज़ योर सेल्फ मैनेजमेंट, कि आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है कि आप लोग तो ब्लेस्ड हैं कि आप लोग को प्रोफेशनल यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप लोग अपनी सेल्फ मैनेजमेंट सीख रहे हैं। सही। कि अगर कोई इशू इस तरह का आ जाता है, तो बजाय कि आप भारी भरकम फीसें देके प्राइवेट सेटअप्स में जाएं, तो आप लोग यहीं पे अपने स्ट्रेस को, अपने एंगर को थ्रू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, मैं इनको यहाँ पे डेमोस भी करवाती हूँ, और थोड़ा सा जैसे हमने बताया कि लेक्चर्स भी इस तरह के होते हैं कि उनको डेमोस के थ्रू हम सिखाते हैं कि कोई अगर इमोशनल कोई डीप ब्रीथिंग जैसे हो गया, या अपनी नेगेटिव थॉट्स को कैसे आपने पॉजिटिवली चेंज करना है, या कोई इस तरह का एक्सरसाइज हो गई कि थ्रू दीज कोपिंग स्ट्रेटजीज अपने स्ट्रेस को, अपने कम्युनिकेशंस को, अपने एंगर को हैंडल कर सकते हो इजीली। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमें बहुत ही शानदार तरीके से और बड़े प्रैक्टिकल अंदाज में हमें स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट के तरीके भी बताए, और एज ए साइकोलॉजिस्ट जो आपकी यहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं उनके बारे में भी बड़े अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया। तो नाज़रीन, स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम चाहें, हमारी ज़िंदगी फुल ऑफ स्ट्रेसेस है, फुल ऑफ एंगर है, इसमें जगह जगह हमें ऐसे मामला दरपेश होते हैं कि हमें स्ट्रेस मिलता है। हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस पुलिस का मसला है, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों का मसला है, ये पूरी दुनिया का इशू है। तो हम चाहें तो हम वो स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं कि जिनके ज़रिए से हम अपने स्ट्रेसेस को और एंगर्स को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।